यहाँ पे जितने भी OGWs हैं वो अपना काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये समझ लिया है कि मिलिटेंसी जो है इस इलाका में ख़त्म हो चुकी है। कि सख्त कत्ल जो हुआ है इसका बहुत ज़्यादा हमारी पूरी जो टीम है इसकी वजह से तमाम लोग हम मजम्मत करते हैं कि लड़ना है तो सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़िए, आर्मी से लड़िए, पुलिस से लड़िए, किसी से भी लड़िए। जो यात्री बेचारे जा रहे हैं उन पे हमला करना कोई अच्छी बात। उन शहीदों को जो कि कल रियासी में एक वाक़या हुआ है और हमारे कुछ बस पे एयरनेज ने अटैक किया और वहाँ पे हमारे कुछ आदमी जो हैं यात्री जो हैं वो शहीद हुए हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इसके अलावा इसमें मैं अर्ज़ कर दूं कि वहाँ पे अब कार्डन वगैरह जो भी किया जा रहा है इसमें जो पुलिस की ड्रिल है वो तो होगी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमने ये ज़रबा किया हुआ है, बड़े मिलिटेंट जो हैं वो यहाँ पे हमने इंटरोगेट किए हैं। जैसे बराछड़ में हमने 8 आदमी यहाँ पे सरेंडर करवाए थे, तब मैं SHO लोरन था और उस वक्त इंटरोगेशन में हमें ये पता चला था कि मिलिटेंट्स को ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये हदायत है कि जब भी कोई कांड करेंगे तो 6 किलोमीटर वहाँ से भागें, ताकि जब तक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे जाते हैं कार्डन करते तो वो उस कार्डन से निकल जाते हैं, क्योंकि 6 किलोमीटर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है एट ए टाइम वहाँ पे कार्डन नहीं कर सकते। तो ड्यूरिंग इंटरोगेशन ये हमें पता चला था कि जो ही कहीं कांड हो तो मिलिटेंट्स जो हैं वो 6 किलोमीटर तक वो एरिया छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सकें। हाँ, अगर कहीं पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे कोई अटैक होता है या कुछ होता है तो फौरी तौर पे एक्शन में हम कार्डन करें तो वो कार्डन जो है हमारा सक्सेसफुल होता है। तो चलो जो भी है हम सभी रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान जो जहाँ पे है वो कंडेम करते हैं इस जो ANEs ने बुज़दिलाना हरकत की है। तो ऐसी हरकत तो उनको नहीं करनी चाहिए। अगर लड़ना है तो सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़िए, आर्मी से लड़िए, पुलिस से लड़िए, किसी से भी लड़िए। जो यात्री बेचारे जा रहे हैं उन पे हमला करना कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये समझ लिया है कि मिलिटेंसी जो है इस इलाका में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जितने भी OGWs हैं वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने मेडर गुरसाई वगैरह में जो कांड हुआ था बाटा तुड़िया में, तो वहाँ पे जो लोग पकड़े गए हैं वो गुरसाई एरिया के थे। तो उसमें भी मैं गुरसाई में SHO रहा हूँ 2 टर्म्स। तो SP साहब को चलो जो भी हमसे इंफॉर्मेशन थी हमने कलेक्ट करके उनको दी है, तो उसमें वो जो है ANEs पकड़े गए हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी इलाका में मिलिटेंसी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मिलिटेंसी के लिए उन्होंने अपने OGWs जो है वो वर्कर रखे हुए हैं और वो वर्कर जो है वो इलाके की इराकी वगैरह करके वो उनको इन्फॉर्म करते हैं और वो आके एट ए टाइम कोई ना कोई कांड करके वो निकल जाते हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो देखते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता या 1.5 हफ्ता जो है हम जो लोग हैं हम एक्टिव रहते हैं। उसके बाद फिर हम चुप करके बैठ जाते हैं कि ठीक है जी, अब हो गया, जो हो गया अब नहीं होगा। तो वो फिर मौका करके वो काम कर जाते हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले हमारे पास ये हो गया कि हमारे पास जो लोग रिटायर हुए हैं उनकी जगह पर नए लोग भर्ती किए नहीं गए, और जो स्ट्रेंथ है पुलिस की या आर्मी की, जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। स्ट्रेंथ कम होने की वजह से पुलिस जो है हर जगह हर इलाके में जो है वो मुहासरा नहीं कर सकती, वहाँ की इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकती, जिस वजह से वो लोग जो हैं वो अपने OGWs को दिन ब दिन कर रहे हैं। और हम जो है हम को सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं इनको सिक्योरिटी की कमी है और स्ट्रेंथ जो है वो कम होने की वजह से हम इस वक्त मुश्किल में फंस रहे हैं। सबसे पहले मैं मजम्मत करता हूँ जो कल हमारा वाक़ा रियासी में हुआ, उसके सख्त कत्ल जो हुआ है इसका बहुत ज़्यादा हमारी पूरी जो टीम है इसकी वजह से तमाम लोग हम मजम्मत करते हैं कि कत्ल नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे इंस्पेक्टर सरजीत सिंह साहब रिटायर ने आपको कहा भी जो भी हुआ ये गलत हुआ। और उसके बाद मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी से, जो कि हमारी नई हुकूमत
उनकी क़यादत में आई है। हमारी गुजारिश है उनसे कि हमारे जो रिटायर्ड पुलिस पर्सन ने जो भी इलाका के काम का जिस तरह जनाब ने पहले भी किए आज भी हैं, और हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो हमारे हर वक्त रहनुमाई करेंगे और करते रहेंगे। तो आज एक जो बॉडी तश्कील दी गई है वो उसका नाम है रिटायर्ड पुलिस वेलफेयर, ठीक है। तो इसके ज़रिए हम लोगों ने इकट्ठे होकर अपनी मुश्किलात का अदाला करवाने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब के ज़रिए अफसरान बाला तक रुजू करना है और अपनी मुश्किलात का अदाला कराने में हर किस्म की हमने मदद हासिल करनी है। बाकी हमारी एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब से भी गुजारिश है कि वो डिस्ट्रिक्ट एसपी साहब को भी मुतला करें कि वो हमसे महीने में एक बार मीटिंग लिया करें हमारी, ठीक है नहीं। उन्होंने हमें बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक फैमिली के मेंबर हैं, वो हमारे हेड हैं, अगर वो हमें छोड़ देंगे तो हमारा दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। तो हम इनके ज़रिए ये भी गुजारिश करेंगे कि वो हमसे तालमेल रखें, जहाँ हमारी मदद की ज़रूरत है हम उनके साथ शाना बशाना मिलकर काम करेंगे जैसे पहले करते रहे। बाकी जो मसाइल हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब या अपने शबीर साहब ने पहले डिस्कस कर दिए, उनको दोबारा रिपीट करने की मैं ज़रूरत महसूस नहीं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारी जो चोन हुई है उसमें श्री अजबर साहब मलिक जो है ये प्रेसिडेंट जो है तंजीम के चुने गए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट SI मोहम्मद शबीर, सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद जी जनरल सेक्रेटरी, तालिब हुसैन शाह जी जॉइंट सेक्रेटरी, मुश्ताक अहमद जी मोहम्मद अशरफ जी। तो मैं सब अहदेदारान को मुबारकबाद देता हूँ और इसके साथ ही इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान के यहाँ मंडी एरिया में कोई भी तकलीफ़ उनको होगी, किसी भी ऑफिस में जाना होगा तो ये ज़रूर उनकी मदद करेंगे और उनके शाना बिशाना उनके काम जो है वो करेंगे। और जब भी ज़रूरत पड़ी तो मैं उनसे हर हालत में यहाँ पे इनके पास